अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ICBM मिसाइल का टेस्ट अमेरिका ने किया है, जो कि एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन क्यों ये टेस्ट नाकाम हो गया है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और इस टेस्ट से कैसे इसराइल फ़लस्तीन जंग पर असर पड़ सकता है ये भी आपको बताएंगे। साथ पाकिस्तानी मैकडॉनल्ड्स को तारीख का सबसे बड़ा नुकसान हो गया है, माफ़िया मांगने और वजाहतें देने पर मजबूर हो गए हैं। किस कदर नुकसान हुआ है ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। ये टेस्ट दोस्तों अमेरिका ने किया है मिनटमन 3 ICBM का। कैलिफोर्निया से इसको फायर किया गया और समुंदर की तरफ इसको फेंका गया था, लेकिन रास्ते में ही आप देख सकते हैं कि इसको तबाह कर दिया गया। टारगेट तक इसको जाने ही नहीं दिया गया। अब इसकी वजह अमेरिकी फ़ौज सामने आकर ये बता रही है कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से इसको रास्ते में ही तबाह करना पड़ा। लेकिन यहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले 300 दफ़ा इसको टेस्ट किया गया है, बिल्कुल एक्यूरेट निशाना था। तो यहाँ अब डरने की बात यह है कि अगर दुश्मन पर अमेरिका को ये मिसाइल चलाना पड़ गया तो उस वक्त अगर इस मिसाइल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो फिर क्या होगा। अगर रूस पर यहाँ पर अमेरिका ने इसको टारगेट करना है और ये गिर यूरोप पर गया तो ये एक ब्लंडर होगा अमेरिका का, इसीलिए शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है अमेरिका को यहाँ पर। और ये टेस्ट दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान और रूस के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद किया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट किए थे और रूस ने एक ICBM का टेस्ट किया था, जो कि बिल्कुल ठीक रहा था। ये बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को ही दिखाने के लिए टेस्ट किए गए थे कि हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। अक्सर जंगों के दौरान या दुश्मन को दिखाने के लिए ऐसे टेस्ट किए जाते हैं ताकि अपना रोब दुश्मन मुल्क पर डाल सकें, जबकि अमेरिका ने भी इसलिए टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का टेस्ट फेल हो गया। तो इससे अब आप कह सकते हैं कि रूस को बर्तरी हासिल हो गई है, रूस का रोब यहाँ बढ़ गया है, जबकि सुपर पावर अमेरिका ये टेस्ट करके दुनिया भर में जलील हो गया है। तो इसराइल फ़लस्तीन जंग में अब आप कह सकते हैं कि रूस, फ़लस्तीन, मुस्लिम ममालिक इनका पलड़ा भारी हो गया है साइकोलॉजिकली। और ऊपर से ऐसी तस्वीरें दोस्तों सामने आ रही हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल से होकर उर्दन जा रहे हैं, जहाज़ पर बैठे हैं और देखें कितने परेशान नज़र आ रहे हैं। अमरीकी जो मीडिया था जहाज़ पर उनके साथ, उन्होंने ये तस्वीर क्लिक कर दी। तो यहाँ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जंग रुकवाई जा सके, इसराइल का वजूद ख़तरे में है, लेकिन इस चीज़ को खुद इसराइल ही नहीं समझ पा रहा और अमेरिका शदीद परेशानी का शिकार है। जबकि 14 अरब डॉलर्स अभी हाल ही में अमेरिका ने इसराइल को दे दिए हैं जंग के लिए। तो यहाँ इसराइली मौशत के साथ साथ अमरीकी मौशत को भी नुकसान पहुँच रहा है। अब दूसरी जानिब मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान को अब तक का भारी नुकसान दोस्तों उठाना पड़ गया है। आपके सामने ये सारी डिटेल्स रखते हैं। फिर लुबनान की हिजबुल्लाह के सरबराह ने कल तकरीर की है, उसके जवाब में नेतन्याहू ने भी जवाब दे दिया है। क्या धमकी लगाई है इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैकडॉनल्ड अपनी फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर कलमा लिख रहा है और पेप्सी ने तो अपनी बोतल्स पर फ़लस्तीन का नाम तक छपवा दिया है। इस कदर इनको नुकसान हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं कि मैकडॉनल्ड पाकिस्तान की सेल्स बज़ाहिर इतनी कम हो गई हैं कि इनका ड्राइव थ्रू तकरीबन खाली है। कारोबारी कंपनीज को अपने आप को इंसानी और समाजी मसाइल पर सोशल मीडिया मुहिम के असरात के बारे में मुतालिया करने की ज़रूरत है। अब ये सब देखकर मैकडॉनल्ड पाकिस्तान ने कुछ वजाहती नोट्स भी जारी किए हैं। पहला ये कि पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड जो है वो सीज़ा फूड की मलकियत है, जो कि प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान की। फिर जवाब दिया कि पाकिस्तानी जो मैकडॉनल्ड है क्या वो पेमेंट करता है मैकडॉनल्ड कॉरपोरेशन को, जिस पर जवाब दिया गया कि जी कुछ पेमेंट की जाती है ताकि पाकिस्तानियों को वही मयार, वही फूड मिल सके जो आलमी मयार का है और जो मैकडॉनल्ड फराहम करता है, इसलिए थोड़ी रॉयल्टी पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ती है। फिर सवाल था कि ये जो पेमेंट है, क्या मैकडॉनल्ड कॉरपोरेट को जो पेमेंट की जाती है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल होती है, जिसका जवाब था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर कहा गया कि क्या पाकिस्तानी मैकडॉनल्ड जो है वो अपनी पोजीशन वाजिया करना चाहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिस पर कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तानी मैकडॉनल्ड उसमें वैसे तो हिस्सेदार नहीं है, लेकिन वो समझता है कि फ़लस्तीन के साथ बुरा हो रहा है, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं,
اور سمجھتے ہیں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کو رکنا چاہیے۔ اب یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ان کے لیے ریلیف کا کام بھی کریں گے۔ تو یہ وضاحتیں اب میک ڈونلڈ کی جانب سے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ کے سربراہ نے کل تقریر کی ہے اور کہا کہ ہم اس جنگ میں 8 اکتوبر کو ہی شامل ہو گئے تھے اور ہم یہ جنگ سرحدی علاقوں اور عراق شام میں امریکی اڈوں پر حملہ کر کے لڑ رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو ہم اپنی طرف رکھ سکیں اور وہ غزہ میں ساری اپنی توجہ ساری اپنی فورس استعمال نہ کر سکے۔ اب اس کے جواب میں نیتن یاہو نے کہا کہ میں لبنان میں اپنے دشمنوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا امتحان نہ لیں، آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ تو بہت سے فرنٹس اب اسرائیل کے لیے کھلتے جا رہے ہیں جس سے نقصان اسرائیل کا ہی ہو رہا ہے۔